फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो टेक्निकल कम्युनिकेशन हमारा सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सब में पहले यूनिट 1 के देखते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, बैरियर्स के बारे में पढ़ लेना। टू कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ बैरियर्स, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड वेज टू ओवरकम ऑफ बैरियर्स, एनालाइज द रीजन ड्यू टू विच प्रॉब्लम अराइजेज। तो ये देख लेना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानने की देखने को मिल सकता है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन वो क्या है, फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको देख लेना, इसके भी 100% चांसेस रहेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, 5 के 5 7 मार्क्स में बस इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन जो कि आते हैं तो देख लेते हैं। एक क्या, टाइप्स और लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसको देख लेना, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। और फिर अगला क्या है, इसके तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला भी। एक्सप्लेन 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो देख लेना, बस ये 5 क्वेश्चन है, तो बस यही देख लेना आपको 7 मार्क्स के लिए। अब 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं। 7 मार्क्स में बस इनमें से ही मिलेंगे। अब 2 मार्क्स में कुछ देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके फीचर्स क्या हैं। फिर टोन में राइजिंग एंड फॉलिंग टोन देख लेनी है। कोड एंड कंटेंट देख, अगला क्या, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड देख लेना है। फिर अगला क्या, व्हाट इज नॉइज, हाउ नॉइज एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, ये देख लेना है। और फिर अगला क्या है, 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज सिलेबल, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सिलेबल आर देयर, तो इनको देख लेना है। ये देखने को मिल सकते हैं बस 2 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड यूनिट पर। व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, जीडी भी कहते हैं इसे शॉर्ट में, एंड सजेस्ट सम इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स ऑफ जीडी एंड मेथड, या टाइप्स भी कह सकते हैं मेथड को, टाइप्स ऑफ जीडी एंड पर्पस, ये देख लेना है। आ सकता है, 100% चांसेस है। ठीक है। व्हाट इज इंटरव्यू, आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंटरव्यू, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज आर देयर, व्हाट प्रिपरेशंस यू वुड डू बिफोर अपेयरिंग इन इंटरव्यू, सजेस्ट सम टिप्स टू विद द इंटरव्यू। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है। और फिर अगला क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसओपी इन ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन प्रोसेस, हाउ डू यू स्ट्रक्चर एन इफेक्टिव एसओपी। तो इस तरीके से एसओपी आपको लिखने के लिए भी आ सकता है, तो इसको देख लेना है। तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और ये टेक्निकल लेक्चर वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट डू यू नो अबाउट टेक्निकल लेक्चर्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर्स आर देयर इन जनरल, सम फीचर्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर्स। तो इसको भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है। फिर अगला क्या है, डिस्क्राइब द राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर फॉर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ये वाला भी देख लेना। ठीक है। व्हाट आर द की स्टेप्स इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन अ रिसर्च पेपर ऑफ प्रेजेंटेशन एट अ सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर। तो ये देख लेना, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर अगला क्या, व्हाट इज द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलपिंग नेटवर्क एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप इन इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। फिर अगला क्या है, व्हाट इज रेज्यूमे, डिफाइन इट, राइट योर रेज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर फॉर एल&टी सॉल्यूशन। इस तरीके से रेज्यूमे के बारे में आपको लिखना है, और रेज्यूमे और आपको ना लिखना आना चाहिए, किसी के ऊपर भी वो रिज्यूमे बनाने के लिए दे सकता है। ठीक है। फिर अगले 2 मार्क्स के लिए क्या है, व्हाट इज सीवी, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल इंक्लूड इन सीवी, व्हाट इज सेमिनार, व्हाट इज कॉन्फ्रेंस, व्हाट डू यू नो अबाउट इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इस यूनिट से। तो यही क्वेश्चन थे। तो यूनिट 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज थीसिस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग एंड सिग्निफिकेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना। और ये तो सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्रपोजल और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ गुड प्रपोजल एंड टाइप्स ऑफ प्रपोजल। तो ये पूछ देखने को आ जाएगा 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना। और ये लिखने को भी आते हैं कि इस तरीके से प्रपोजल लिखिए। तो राइट अ प्रपोजल टू गेट गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इन्वेस्ट नेसेसरी डिटेल्स। तो इस तरीके के प्रपोजल आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। प्रिपेयर अ प्रपोजल फॉर द plantation drive in your nearby area for safeguarding the environment, invest necessary details by your own। तो इस तरीके से देख लेना। और what is the project report, structure of project report and टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थोड़े कम चांसेस है मान के चलना, 90% चांसेस देखने को मिल सकता है। अगला क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोएस्पेशन एंड इल्यूस्ट्रेशन इन स्पीच, हाउ दीज एलिमेंट कैन बी मेंटेन इन स्पीच डिलीवरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है। अगला क्या है,
डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंस बिटवीन एलिवेटर एंड बिजनेस पिच, शो 8 स्टेप प्रोसेस ऑफ पिचिंग एन आइडिया। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आउटलाइन द प्रोसेस, प्रिपरेशन स्टेप्स एंड स्ट्रक्चर नीडेड टू प्रेजेंट एन इनोवेटिव बिजनेस आइडिया फॉर फंड रेजिंग टू एन अप्रोप्रिएट ऑडियंस। ठीक है, और हाउ टू पिच एन आइडिया, प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर। तो इसको देख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर 2 मार्क्स के लिए क्या है, फर्स्ट क्या है, एक्सप्रेस टू डिफरेंसेस बिटवीन द रिपोर्ट एंड प्रपोजल, व्हाट इज द सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड प्रपोजल, डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी। तो इसको देख लेना। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए देखने को मिल सकते हैं। तो अब आ जाते हैं 4th यूनिट पर। सब में पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। तो ये देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 100% आने के चांसेस रहेंगे इसके आने के भी। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल फॉर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये वाला भी जो क्वेश्चन रहेगा वो भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जो थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं वो क्या, एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्ट, फीलिंग, इंटेंशन, बिहेवियर्स, प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। तो इस वाले के भी 100% चांसेस रहेंगे। फिर अगला आ जाते हैं वो क्या है, लिस्ट द कॉग्निशंस एंड बिहेवियरल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सोशल कॉम्पिटेंस, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑन सोशल कॉम्पिटेंस। थोड़े कम चांस रहेंगे, 90% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है। लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन मेंटेनिंग ट्रस्ट, हाउ एंड इज व्हाट वेज वी शुड पास फीडबैक, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वन कुड बियर इन माइंड व्हाइल रिसीविंग फीडबैक। तो ये वाले के भी थोड़े कम चांसेस रहेंगे, 90% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है। फिर अगला क्या, थिंकिंग स्किल एंड इट्स टाइप्स। तो इसको भी देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे आने के। और अगला क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप कम्युनिकेशन, गिव सम एग्जांपल ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन, व्हाट आर द पर्पस ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन, हाउ लीडरशिप कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड, प्लस ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन। तो इसको देख लेना, इसके भी आने के चांसेस रहेंगे 100% ही। फिर 2 मार्क्स के लिए क्या क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, कैन यू मेजर इंटेलिजेंस, इफ यस हाउ, सोशल कॉम्पिटेंस, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट एंड फीलिंग्स। तो ये देख लेना 2 मार्क्स के लिए। फिर जो अगली यूनिट है वो है यूनिट 5। यूनिट 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कंटेंट क्रिएशन ऑफ सोशल मीडिया, टाइप्स ऑफ कंटेंट इन सोशल मीडिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट क्रिएशन ऑफ ईमेल्स, वेबिनार्स एंड पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स। तो इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 100% मान के चलना, देखने को मिल सकता है। फिर अगला क्या है, व्हाट आर सोशल मीडिया एथिक्स एंड यू वुड फॉलो देम, क्लियर योर आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो इसको भी देख लेना, इसके भी आने के चांसेस रहेंगे 100%। ठीक है, इसको भी देख लेना। ठीक है, फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीच इन डेवलपिंग पर्सनैलिटी। तो इसको भी देख लेना, थोड़े कम चांसेस हैं, 90% चांसेस मान के चल सकते हो, तो कम ही चांसेस है। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या, व्हाट इज अब्राहम मैस्लोस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड नीड एंड लिमिटेशन। तो ये वाले के 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। फिर अगला क्या, एक्सप्लेन स्वामी विवेकानंद कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये वाला भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों तो, फोर्थ और फिफ्थ तो। और अगला क्या, डिस्कस वेरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज अलॉन्ग विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच काइंड। तो देख लेना इस वाले को भी, 100% चांसेस रहेंगे। फिर अगला क्या, डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन पर्सनैलिटी। थोड़े कम चांसेस है, 90% चांसेस मान के चल सकते हो। फिर 2 मार्क्स के लिए क्या है, व्हाट इज वेबिनार, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेबिनार आर देयर। फिर सेकंड क्या, व्हाट इज MBTI, हाउ डेवलप्ड इट, व्हाट इज इट ईगो एंड सुपर ईगो इज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेड। तो इसको देख लेना। अगला क्या है, पर्सनैलिटी असेसमेंट। और अगला क्या, हु वाज कॉल्ड जंग, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्केटाइप्स डिड ही डिस्क्राइब इन हैज असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो 2 मार्क्स के लिए यही क्वेश्चन थे।